उमर खालिद और शर्जील इमाम को जब 5 साल बाद भी जमानत नहीं मिली तो देश में 2 तरह के सवाल उठे। एक सवाल कि क्या बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना इनके हकूक को मारना है, क्या इन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस जो कहती है कि ये दोनों उस दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड हैं जहां पर सैकड़ों लोग घायल हुए और 50 से ऊपर लोग मारे गए, और अब जो इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो भी उस कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ती है। क्योंकि दोनों में कोई तो एक सच है। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से उमर खालिद और शर्जील जेल की सलाखों के पीछे हैं, यूएपीए के तहत। कोई कहता है कि ये दोनों बेगुनाह हैं जो आवाज उठाने की सजा भुगत रहे हैं। कोई कहता है कि इनके समर्थकों की संवेदना जो है वो भी देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा लगती है। लेकिन एक सवाल जो आज देश में सभी पूछ रहे हैं कि इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि 5 साल से लगातार ये दोनों जेल में हैं। 5 साल से जमानत नहीं मिली है, ट्रायल नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कहती है कि 2020 दंगों की ये मास्टरमाइंड हैं। समर्थक कहते हैं कि मुसलमान होने की सजा है। हालांकि आलोचक फिर ये कहते हैं कि शाहरुख पठान ने भी तो दिल्ली दंगों में बंदूक दिखाई थी, उसे जमानत मिल गई। लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में आता है वो ये कि दिल्ली दंगों में जो शाहरुख पठान ने बंदूक दिखाई उसे जमानत अगर मिल गई तो ऐसा इनका क्या गुनाह है जो ये दोनों जेल में हैं। इनके पुराने साथी कन्हैया, शहला रशीद जो जेएनयू में साथ में आंदोलन करते थे, आज प्रमुखता से इनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या थी वो व्हाट्सएप चैट या भाषण जिसे आतंकवाद से जोड़कर इन्हें यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया? सवाल यह भी कि क्या 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखना न्याय है, सजा है, या फिर सियासत का हिस्सा जैसा कि कुछ आलोचक लगा रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम में कहानी जो है आज देश में चर्चा के केंद्र में है, और स्पष्ट तौर पर इसको लेकर 2 विचारधाराएं। एक जो सीधे तौर पर कहती है कि ये दोनों लड़के उज्जवल भविष्य था, मेहनती लड़के थे, सरकार के आलोचक थे, इसलिए कुछ बयानों को आधार बनाकर जेल में ठूंस दिया गया। और दूसरी जो ये कह रहे थे कि इन्होंने गहरी साजिश रची उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था, उस दौर में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे,